दोस्तों इस समय आपने भी G20 के बहुत सारे पोस्टर्स देखे होंगे, प्रचार देखा होगा, बहुत सारी ग्राफिटीज देखी होंगी। आखिर इतना प्रचार क्यों? आखिर न्यू दिल्ली को इतना क्यों सजाया गया है G20 सम्मेलन को लेकर? दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे कि G20 है क्या, इसको बनाए जाने का उद्देश्य क्या था, इसके मायने क्या हैं, खास तौर पे भारत के लिए। G20 का जो 18वां शिखर सम्मेलन है वो न्यू दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में 9-10 सितंबर 2023 को होने जा रहा है। इस समिट में जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष या उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में उनको रिप्रेजेंट करने के लिए आएगा। उनको इंडिया की एक छवि दिखानी है, इसलिए पूरी दिल्ली को एक अलग अंदाज में सजाया गया है जो भारत की संस्कृति को भी रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों भारत जो है दिसंबर 2022 से ही G20 की अध्यक्षता कर रहा है और वो पूरे एक साल तक इसकी अध्यक्षता करेगा। 2023 की जो समिट है इसमें जो थीम इस बार रखी गई है उसका नाम रखा गया है वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। वसुधैव कुटुंबकम हमें बताता है कि ये संपूर्ण धरती हमारे एक परिवार जैसी होनी चाहिए और इस परिवार में सबके लिए जगह होनी चाहिए बिना किसी जाति धर्म के भेदभाव के। अब आखिर यहाँ पे G20 है क्या, कब इसको बनाया गया था, इसकी मेंबर कंट्रीज कौन सी हैं? दोस्तों 1999 के दशक में एक वित्तीय संकट देखा गया था और इस वित्तीय संकट ने ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया के जो देश हैं उनको बहुत ज्यादा अफेक्ट किया था। इन देशों में ज्यादातर वो देश थे जो विकासशील हैं। इस वित्तीय संकट के कारण इन विकासशील देशों में एक रुकावट देखी गई। उनका जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट थे, जो प्लान्स थे, जो प्रोग्राम्स थे वो बहुत ज्यादा अफेक्टेड हुए। तो इस वजह से यहाँ पे एक जरूरत महसूस हुई वर्ल्ड ग्रुप की, एक ऐसा ग्रुप जो ऐसी सिचुएशन में हेल्प कर पाए, ऐसी सिचुएशन ना आ पाए उसके लिए पहले से कोई प्लानिंग की जा सके और इस तरीके से G20 का जन्म होता है। G20 में 20 देश शामिल हैं और G20 पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसका 60% पार्ट रिप्रेजेंट करता है, पूरे वर्ल्ड की 80% जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है और लगभग 75% वर्ल्ड ट्रेड को ये रिप्रेजेंट करता है और इसी वजह से यहाँ पे इसका नाम रखा गया है G20। G20 का मतलब है ग्लोबल 20, पूरे विश्व का रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है G20 के द्वारा। अब यहाँ पे मेंबर कंट्रीज के नाम भी जान लेते हैं। दोस्तों ये G20 की मेंबर कंट्रीज हैं, लेकिन यहाँ पे एक कंट्री है जिसका नाम है स्पेन और इसको हमेशा हर एक समिट में एक परमानेंट गेस्ट कंट्री के तौर पे इनवाइट किया जाता है। लेकिन इस बार के सम्मेलन में कुछ गेस्ट कंट्रीज को भी इनवाइट किया गया है जिनके नाम हैं। अब यहाँ पे हम ये भी जान लेते हैं G20 सम्मेलन के लिए अध्यक्ष कंट्री को कैसे चुना जाता है। दोस्तों G20 की जो मेंबर कंट्रीज हैं उनमें इस अध्यक्षता को साइक्लिक प्रोसेस में दिया जाता है और इस बार ये अध्यक्षता इंडिया को मिली है, वो भी पहली बार। दोस्तों यहाँ पे अध्यक्ष कंट्री के तौर पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो तो उस कंट्री को निभाना ही पड़ता है, साथ में ट्राइका का गठन करना। अब ये ट्राइका क्या है? देखिए ट्राइका जो है यहाँ पे वो 3 कंट्रीज का एक ग्रुप है। जिस कंट्री ने पिछली बार इसकी अध्यक्षता की थी, वर्तमान में जो कंट्री इसकी अध्यक्षता कर रही है और अगली बार जिस कंट्री को अध्यक्षता मिलेगी, इन 3 कंट्रीज का एक ग्रुप होता है। दोस्तों इस बार का जो ट्राइका है उसमें है भारत, इंडोनेशिया और ब्राजील। यानी कि आप समझ सकते हैं कि अगली बार जो अध्यक्षता मिलेगी वो ब्राजील को मिलेगी। दोस्तों इसको बनाए जाने का उद्देश्य ये है कि यहाँ पे जो सम्मेलन हुए हैं पिछले 3 साल में या 2 साल में, उन कंट्रीज ने किस तरीके से इस सम्मेलन को ऑर्गेनाइज किया है, किन एजेंडाज पे डिस्कशन हुआ था, उससे क्या क्या गलतियां हुई थी, किस तरीके के सुधार किए जा सकते हैं, ये यहाँ पे ट्राइका को बनाए जाने का उद्देश्य है। दोस्तों इस बार के ट्राइका का यहाँ पे एक इम्पोर्टेंस बात ये है कि इसमें जो कंट्रीज हैं भारत, इंडोनेशिया और ब्राजील, ये विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, एक बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं और पूरी दुनिया की इन तीनों कंट्रीज पे नजर है।
अब आखिर G20 के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? देखिए, सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वो ये है कि जो मेंबर कंट्रीज हैं, उन मेंबर कंट्रीज में जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या लो इनकम वाली कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज की प्रॉब्लम्स को समझना, किस तरीके से वो कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज के तौर पे अपने आप को आगे रख सकती हैं, अपने जीडीपी ग्रोथ को किस तरीके से वो बरकरार रख सकती हैं, इन सारे एस्पेक्ट्स पे G20 समिट में बात होती है। दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये है कि जो स्वास्थ्य है, जो कृषि है, जो शिक्षा है, उस पर किस तरीके से सुधार किया जा सकता है और इस सुधार के क्रम में किस तरीके से टेक्नोलॉजी की हेल्प ली जा सकती है, किस तरीके से पूरे वर्ल्ड के लिए एक इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म डेवलप किया जा सकता है। अब यहाँ पे तीसरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि मानव की इस जीवन शैली को किस तरीके से चेंज किया जा सकता है, किस तरीके से एनवायरमेंट फेवरेबल कंडीशंस को लगाया जा सकता है कि दिन प्रतिदिन जो पर्यावरण है उसमें बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जलवायु परिवर्तन देखने को मिल रहा है, फसल चक्र में परिवर्तन देखने को मिल रहा है और इन सब के लिए कहीं ना कहीं हमारी जीवन शैली ही जिम्मेदार है। चौथा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये है कि जो वैश्विक खाद्य सुरक्षा है उसको भी सुनिश्चित करना है, जो विश्व में फ्यूचर एनर्जी की नीड है उसको भी मेंटेन करना है और फ्यूचर एनर्जी नीड के रूप में कौन से सोर्सेज जो हैं उनको फिगर आउट किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन की बात काफी लंबे समय से चल रही है, उस पर काफी लंबा रिसर्च चल रहा है पूरी दुनिया में, तो ग्रीन हाइड्रोजन को एक स्टेबल सोर्स के तौर पे कैसे डेवलप किया जा सकता है। इसके ऑब्जेक्टिव्स में महिला सशक्तिकरण की भी बात की जानी है, किस तरीके से महिलाओं को हम कौन कौन सी फील्ड्स हैं जिनमें हम महिलाओं को आगे ला सकते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पे G20 का मोटे तौर पे जो उद्देश्य है वो ये है कि न्याय संगत सतत विकास और एक बेहतरीन डेवलपमेंट प्रोसेस को रखा जा सके, प्लान किया जा सके। अब यहाँ पे G20 ग्रुप का मैंडेट क्या है, किस तरीके से ये अपने एजेंडा और फंक्शंस को परफॉर्म करता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक मुख्य बात जान लीजिए, जितने भी वर्ल्ड ग्रुप्स हैं सबके कोई ना कोई सेक्रेटेरिएट है, कोई ना कोई सचिवालय है, लेकिन G20 का अपना कोई सचिवालय नहीं है। जो इसके एजेंडा हैं उनका समापन यह अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करता है, यानी कि जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके कुछ प्रतिनिधि होते हैं जिनको हम शेरपा बोलते हैं। ये शेरपा जो कंट्रीज हैं उनके सेंट्रल बैंक के जो अध्यक्ष होते हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं, उनके साथ मिलकर अपने एजेंडा को परफॉर्म करते हैं। इस बार के सम्मेलन में भारत का शेरपा नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत को बनाया गया है। अब ये शेरपा है क्या, आखिर शेरपा का मतलब क्या है? शेरपा जो है नेपाल का एक जनजातीय समूह होता है और इस समूह की खासियत ये होती है कि ये लोग पर्वतों में चढ़ने में माहिर होते हैं। ये एक बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं पर्वतारोहियों के लिए और उनके लिए बेस्ट मेंटर साबित होते हैं। आपको कमेंट में बताना है कि माउंट एवरेस्ट पे पहला शेरपा कौन गया था। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं पर्वतारोहियों के मेंटर की बात इसलिए रख रहा हूँ बिकॉज G20 में किसी भी कंट्री का जो शेरपा होता है वो अपने देश के एजेंडा को बाकी मेंबर कंट्रीज के फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं या सेंट्रल बैंक के जो अध्यक्ष हैं उनके साथ डिस्कस करता है और आने वाले समिट के लिए एक पाथ तैयार करता है और इस तरीके से समिट में जो मुख्य बिंदु होते हैं उन सारे बिंदुओं पे डिस्कशन हो जाता है। तो आई होप आपने वीडियो में G20 की कुछ इंपॉर्टेंट बातों को समझ लिया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कर दें और चैनल में मेरी बाकी वीडियोज को भी जरूर देख लें। थैंक यू वेरी मच।